गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 10 फरवरी मंडे 222वां एपिसोड। आप सारे लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं आनंद कुमार झा कटिहार से। एक बार जोरदार क्लैपिंग आप लोग अपने लिए कर सकते हैं। 222वें एपिसोड में हम लोग आ चुके हैं। और जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, संभावना है तो वीडियो ऑन कर लें ताकि आप इस फंक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सकें। और चलिए हम लोग आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जानेंगे हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बारे में, वेट लॉस जर्नी के बारे में। और हमारे बहुत सारे लोग हैं, हेल्थ कोच हैं, जिन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर काम किया और हेल्थ को मैनेज किया, अपने फिटनेस को अच्छा किया। उसी श्रृंखला में हमारे हेल्थ कोच जयनंदन मंडल जी हैं, जो अहमदाबाद लाल बथानी कटिहार बिहार से बिलोंग करते हैं। और उन्होंने भी जबरदस्त अपने हेल्थ पे काम किया है। हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन उनका जबरदस्त हुआ है। आप सारे लोगों को कल उनका पिक भी मिला होगा, फोटो भी आपने देखा होगा। तो आज उनसे हम कुछ और टॉपिक नहीं, इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कैसे उन्होंने अपने फिटनेस को सही किया, अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में वो बताएंगे। तो आप सारे लोगों के जबरदस्त क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहेंगे मिस्टर जयनंदन मंडल जी फ्रॉम लाल बथानी कटिहार बिहार। वेलकम जयनंदन जी। थैंक यू सर। थैंक यू। और सभी को नमस्कार। सर ने बहुत अच्छा वेलकम किया, जिसके वजह से आज सारा चीज जो हम बोल रहे हैं वो सर का ही देन है। तो इस लाइफ में बहुत कुछ हमने देखा कि अपने एज के जितने भी मेरे फ्रेंड सर्किल हो, जानने वाले हो, उसमें आज की डेट में कोई ना कोई मेडिसिन यूज कर रहा है, किसी न किसी चीज का मेडिसिन यूज कर रहा है। लेकिन हमने अभी तक कोई मेडिसिन जो लाइफ के लिए मेडिसिन यूज करें, ऐसा नहीं किया। चलिए, थैंक यू गॉड को कि उन्होंने मुझे स्वस्थ रहने का मौका दिया, और हम आगे अच्छा दिन स्वस्थ रहेंगे। ये सुबह रोज हमने कामना किया कि हम स्वस्थ हैं, लोगों को स्वस्थ रखेंगे। ये सुबह उठ के मैंने गॉड से प्रे करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम जितने लोगों को जाने, कोशिश जरूर करेंगे वो स्वस्थ रहे और स्वस्थ जीने का आदी हो। इसके लिए हमने पर डे कुछ लोगों से जरूर इसके बारे में एक दो तीन जरूर बात करते हैं। तो मेरा नाम जयनंदन है, सर ने बता दिया। और एक मैंने एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोग हमारे पास आते हैं कि हम कैसे हेल्दी रहें आज के डेट में। और हमारे पास इस वजह से आते हैं कि बहुत सारे लोग आज हमें देखते हैं तो कहते हैं कि आप अभी तक इतने फिट कैसे हैं। क्योंकि आज मेरा एज 49 के आसपास में है, 49 क्रॉस कर गया। तो इसका मतलब है कि हमारे जितने भी फ्रेंड सर्किल है, तो वो उनका हमसे तुलना करते हैं कि इनका फिटनेस और हमारे फिटनेस में बहुत सारा डिपेंड करता है। कोई ना कोई हेल्थ चैलेंज है उन्हें। तो इसका जो हुआ कि इसके पहले हम ऐसे नहीं थे। थोड़ा सा हमारा सिर्फ कोई मैंने कि चैलेंज नहीं आया था, लेकिन मेरा थोड़ा वेट बढ़ा था। कोरोना काल में वेट वाकई बढ़ा था, 82 प्लस चला गया। 82 प्लस जाने के बाद उस समय में हम लोग का एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें से था कि हम अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए उन सारी चीज को बताया गया कि इस तरह से हम हेल्दी रह सकते हैं। तो हमने उसको करना शुरू किया। क्या हुआ कि पहले का लाइफ में हमारा कुछ चीज शेड्यूल में नहीं हुआ करता था। होता था, मतलब बहुत सारे चीज अच्छे होते थे, लेकिन वो सारा जो फार्मूला नहीं था कि सुबह से लेकर रात तक हमें क्या करना है। जिसके वजह से मेरा जो शुरू से एक आदत खराब थी कि हम लेट उठते थे और लेट सोते थे। लेट उठना और लेट सोना, ये मेरी बुरी आदत थी। और ये होने के वजह से हमारा वेट में थोड़ा सा जब कोरोना आया तो ज्यादा सोने लग गए। कहीं जाना होता नहीं था तो दिन में भी सोते थे, और दिन में अच्छा सो लेते थे। तो ये कहानी खाने के बाद जो है, दोपहर का खाने के बाद एक एक घंटा सो लेते थे, कभी कभी 2 घंटा हो जाता था। तो ये
आदत थी, लेकिन उसके बाद धीरे 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 उसको हमने चेंज किया। जब हमने समझा कि हमारे शरीर को कब सोना चाहिए और कब नहीं, माने कि नहीं सोना चाहिए। उसके बाद ये जाना कि कब कितना खाना चाहिए और कब कितना नहीं खाना चाहिए। इसको हमने ठीक किया। तो बहुत सारी चीज चेंज होना शुरू होगा। जैसे हम बताएं कि पहले हमें बहुत अच्छी चीज थी, जो कि मीठा बहुत पसंद होता था। भोज खाने जाते थे पार्टी वगैरह में, तो बुनिया और मिठाई, बुनिया हमें सबसे, मिठाई से ज्यादा बुनिया पसंद था। और उसको हम जी भर के खा लेते थे, जितना दे ना ना करें, देते जाओ। कभी कभी तो ऐसा भी मौका आया कि चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि कितना हम खाते हैं। तो एक जगह पे चैलेंज था कि जब तक भोज घर में ये ना बोल दे कि मेरे पास बुनिया खत्म हो जाए तब तक हम खाए। उनको एक्सेप्ट करवाए कि नहीं, हमसे पंगा मत लेने हैं बुनिया खाने में। तो लोगों ने खिलाते रहा, 1.5 घंटा तक हमने अकेला सिर्फ बुनिया खाया। सिर्फ कितना खाया हमें भी आइडिया नहीं है, कहाँ से खाया कैसे खाया पता नहीं, लेकिन खाते रह गया। तो 1.5 घंटा सिर्फ बुनिया खाना, ये हम भी आज तक इमेज नहीं कर पाते कि हमने खाया तो कहाँ गया। तो उनको एक्सेप्ट कराना था कि हम आपका बुनिया खत्म करेंगे, आपको ना बोलना है। तो वो हुआ। तो इस तरह मीठा बुनिया में बहुत ज्यादा पसंद, लोग जानते थे, अरे इसको दो ना, और दो ना, और दो ना, इस तरह करके हमें खिलवाते थे और हमें मजा आता था। लेकिन बाद में जब पता चला कि नहीं, ये स्वीट्स रात में बहुत हेवी खराब करता है। तो आज के डेट में एक भी भोज भोज तो खाने जाता हूँ जरूर, लेकिन उसके अपने हिसाब से खाता हूँ, अपने हिसाब से। तो ये हो गया रात की बात। अब क्या हुआ कि सुबह से लेकर रात का मेरा शेड्यूल चेंज हो गया। पहले क्या होता था, चाय बहुत ज्यादा होता था सुबह, खाली पेट में 2-3 कप चाय हो जाता था, तब दोपहर में एक का एक खाना होता था। इस तरह का खाना का शेड्यूल खराब हुआ। तो सुबह में अब क्या हुआ कि सुबह उठ के सबसे पहला, जब हमारा हेल्थ ज्यादा होने लग गया, तो हमने कहा कि ये तो बहुत खराब है, फिर तो हम उन लोगों के तरह बन जाएंगे जो हमारे पार्टनर लोग का होता है। तो थोड़ा सा पेट उट निकल गया था। तो हमने क्या कि नहीं, इसको हमें घटाना है। मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया कि नहीं, ये सारी गलतियां होती है। जब होने के बाद जब हम उसको एक्सेप्ट किए, अपने आप को समझाए कि नहीं, कुछ चेंज करना है, तो सर के मदद से हम लोगों ने चेंज किया। तो वहां पे क्या किया, सुबह उठ के हमने गुनगुना पानी स्टार्ट किया। गुनगुना पानी धीरे धीरे 1.25 लीटर तक हम लोगों ने पीते हैं। उसके बाद एक हेल्थ कम्युनिटी बनाए अपने अकेले, मॉर्निंग वॉक का। मात्र 5 बजे उठते थे, जो कि मेरा कभी शेड्यूल नहीं है लाइफ में 5 बजे उठना। तो 5 बजे उठना, सुबह सुबह 5 किलोमीटर। लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे हम लोग। क्या हुआ, कहाँ से हम लोग, मेरा आवाज कट गया सर। मॉर्निंग यस, वॉक वही से। दुनिया खाते थे। नहीं, सुबह मॉर्निंग मॉर्निंग वॉक। वॉक। हाँ, तो मॉर्निंग वॉक में क्या हुआ कि हम लोग ने अपना एक सर्किल बनाया, और धीरे 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 मेरा सर्किल लगभग 12-15 लोग के हो गए। तो इस तरह से अपने सर्किल में आना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। उसमें बहुत सारे लोग अपना चैलेंज बताते थे कि मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा हो गया। तो हम लोग उस वहां पे हमने बताना शुरू किया कि हम लोग एक फिटनेस मॉर्निंग नाम से करते हैं, उस पे आइए, उसमें बहुत चीज सीखने का मौका मिलेगा। तो जैसे ही कहता है ना कि संगत जैसा वैसा वेश हो जाती है। तो जब मॉर्निंग वॉक में होते थे, बहुत सारे लोग फिटनेस मॉर्निंग में भी आते थे। वो सारे लोग फिर क्या हुआ, हम मॉर्निंग वॉक में डिसकंटिन्यू है, फिर वो सारे लोग का छूट गया। लेकिन हेल्थ में जो डिफरेंस आया, मेरा मेरा बॉडी वेट 77 तक आ गया। और आज वो बॉडी वेट 76 है, कल मैंने नापा तो 76 हो गया। तो बहुत सारे चीज में बदलाव आई लाइफ में।
अच्छी नींद आने लगी। पहले क्या होता था कि मोबाइल में बहुत ज्यादा कभी कभी देखना शुरू करते थे, तो ज्यादा तो नहीं देखते थे, 12 बजे से पहले पहले देखते थे, उतना में ही क्या होता है कि अपना एक नींद का हार्मोन्स जो है वो खत्म हो जाता था। तो फिर क्या होती थी, रात में नींद नहीं आती थी, नींद गायब। ये चीज बार बार होता था, तो फिर हमने कहा कि नहीं, इसको हम हटाते हैं। 11 बजे तक में लेटेस्ट मोबाइल में लगा हुआ है कि 11 बजे बजा कि वो बताएंगे स्लीप टाइम। तो हमने उस समय मोबाइल को बंद किया, फिर अपना सोने चला गया। 11 बजे डॉट जब से लगा, 11 से 5 लगा दिया, तो क्या हुआ कि हमारा ब्रेन भी एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, हम इसको कर सकते हैं। तो ब्रेन को एक्सेप्ट करवा दिया और उसके बाद फिर नींद अच्छी आने लगी। सब एकदम सोते हैं तो एकदम सफिशियंट नींद होती है। तो जिंदगी में जीने के लिए बहुत सारी चीज की जरूरत होती है जो कि हम उसको भूल चुके हैं। खाना, पहले सलाद हमारे होता ही नहीं था, फिर हमने सलाद खाना स्टार्ट किया, सुबह का सलाद। इससे क्या हुआ कि हमारा गट बढ़िया हो गया। पहले हम स्टार्ट किया था गट मॉर्निंग से, गट मॉर्निंग स्टार्ट किया गट हेल्थ से। फिर उससे हमारा पेट साफ होने लगा, धीरे 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 हमारा सारी चीज होने। यहाँ पे क्या होता है, हम हेल्दी तो रहना चाहते हैं, लेकिन हेल्दी रहने का जो फार्मूला है इसे हम जानते नहीं है। बस डॉक्टर के पास जाते हैं कि हम हेल्दी रहे, फीस देते हैं, हम चेकअप करवाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में चेकअप करवाते हैं, बहुत सारे पैसा खर्च करते हैं वहां पे, लेकिन एक सही डाइटिशियन को खुद नहीं ढूंढते हैं, उनकी बातों पे यकीन ही नहीं होता है। तो हमें अगर हेल्दी रहना है, हमें कुछ नियम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर के चक्कर में अगर वो हम बॉर्डर लाइन में हैं डायबिटीज के, तो हमें डायबिटीज को पहले कंट्रोल करना पड़ेगा ना। जब हो जाएगा तो मेडिसिन खाना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए। हमें उसके लिए मॉर्निंग वॉक होना चाहिए। रात का खाना हमने घटाया। पहले जो हम खाते थे बुनिया, उसको हमने घटा लिया, एकदम से स्वीट खाना एकदम बंद कर दिया, कभी नहीं, एकदम थोड़ा सा बात रखने वाला खाने लगे। अब भोज में जाते हैं अपने चॉइस का खाने लगते हैं, तो वहां अब क्या हुआ कि रात का खाना हमने पहले रात लेट नाइट खाते थे, सुबह का खाना हमने फास्ट किया, अब टाइम पे करने लगे। 8 बजे का अंदर सुबह का खाना हो गया, और रात का खाना भी एकदम 7 से 8 के बीच में एकदम होने शुरू हो गया। तो ये घर में हमने चेंज करवाया कि नहीं, 7 बजे से खाना बनना चाहिए, तो उन्होंने 7 बजे से खाना बनाना शुरू कर दिए, और 7 से 8 बजे हमने खाना शुरू कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा बीएमआई ठीक हो गया। बीएमआई ठीक हो गया जिसकी वजह से हमारा हेल्दी हेल्थ बढ़िया हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि हमारा बॉडी एज अच्छा हो गया, हमारा लगभग बॉडी एज सही है। तो बॉडी एज के बारे में नहीं जानते हैं लोग। बॉडी एज के बारे में आज के डेट में हमसे बहुत छोटे छोटे एज, लगभग 80 का चले गए। हमने उसको बोला कि आप 80 साल में जो आपका शरीर काम करना चाहिए, ऑर्गन काम करना चाहिए, वो चीज है। अरे ऐसे बोलते हो आप लोग। थोड़े दिन के बाद उसको डायबिटीज बीपी बड़ा हॉस्पिटल का चक्कर लग गया, तुरंत में लग गया। तब उसको एहसास हुआ कि हमने क्या बोला था। बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि आप जल्दी से अभी से शुरू कर लीजिए, नहीं तो क्या होगा कि आने वाला कल में हार्ट अटैक होने का खतरा हो जाएगा। कहता है कि नहीं होगा, हम के एकदम होने वाला है, और बस थोड़ा दिन होता है हो जाता है। तो यहाँ पे हमें कुरकुरे, आज तक हम एक बार खाली चखा था कुरकुरे को कैसे होता है। चॉकलेट डेयरी मिल्क वगैरह हम लोगों ने खाया ही नहीं लाइफ में। अब पहले हम लोग क्या खाते थे, गुड़ खाते थे, मीठा खाना है तो गुड़ खाते थे। गुड़ का एक होता था बना हुआ चिट्टा, हम लोग कहते थे स्कूल लाइफ में। और आज हम अपने बच्चे को क्या खिलाते हैं, बच्चा जन्म हुआ तो कुरकुरे चिप्स से स्टार्ट करवाते हैं, चॉकलेट डेयरी मिल्क से स्टार्ट करवाते हैं। अब बताइए कि हम जो लाइफ में हमने देखा नहीं था, और उस लाइफ को बच्चे को हम दे रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे बच्चे का एज क्या होगा, उनकी वजन क्या होगा, उसका ऑर्गन फंक्शन कहाँ काम करेगा। आज बहुत सारे बच्चे का ब्रेन लॉस में जा रहा है। तो उसका रीजन है कि हम उसे गलत खिलाते हैं, बॉडी एज उसका खराब करते जा रहे हैं। हैप्पी हार्मोन्स हमारे शरीर को मिलना चाहिए, हम खुश रहे। इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो, पहले नेगेटिव वीडियो देख लेते थे, लेकिन अब नहीं, नेगेटिव वीडियो बहुत कम देखते थे।
इससे क्या होता है, हमारे हैप्पी हार्मोन बना, हमारा दिमाग हर समय कूल रहता है, अच्छा होता है, खुश रहते हैं, और लोगों को खुश रखने का दिन भर कोशिश करते हैं। स्ट्रेस से हम भागते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स होता है, कर्टिसोल, इससे हम दूर होते चले गए, हम स्ट्रेस लेना बंद कर दिए। तो इस तरह से हमने अपना सही समय में सही लाइफ को जीने के लिए बढ़िया किया। तो यही है कि सही समय पे अगर हम नहीं पहचाने अपने आप को, तो क्या होगा कि हमारा है लाइफ जब चला जाएगा, तब हम डॉक्टर के पेच में आ जाएंगे, डॉक्टर के पीछे पीछे घूमेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे पीछे लोग घूमें। जो लोग अपने जिंदगी को डॉक्टर के फेरे में छोड़ देंगे, वो जिंदगी भर अपने पीछे घुमाते रहेंगे, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल नेक्स्ट हॉस्पिटल, यानी कि पूरा देश का चक्कर आपको कटवा देंगे। तो क्या हम चाहेंगे कि हम अपना पूरा चक्कर काटें, अपना एक एक रुपया का कमाई, मेहनत की कमाई को हम यूं उड़ा दें? कहता है कि अपने लाइफ में 40% लोग कमाई का 40% डॉक्टर का नाम कर देते हैं। हम अपने लिए क्या ऐसा का चाहते हैं कि डॉक्टर को दे दें? उसके लिए थोड़ा सा, 40% नहीं, 10% अगर अपने हेल्थ में कुछ सप्लीमेंट और कुछ फल के बीच में रखें, तो हमारा ये सारा चीज होने ही नहीं देगा। हमें अच्छे ब्रांड का सप्लीमेंट अगर थोड़ा सा ले, जैसे प्रोटीन हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, ओमेगा 3 हो गया, कैल्शियम हो गया, हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कैल्शियम, फाइबर हो गया, ये रिच खाने से अगर थोड़ा सा हट के हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो हमारा लाइफ अच्छा रहेगा, कभी हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारा बॉडी एज जल्दी कम नहीं होगा। यानी कि हम ज्यादा लाइफ जितना है उससे मेरा बॉडी एज बढ़ेगा नहीं। उसके बाद सही टाइम पे सोएंगे, सही टाइम पे मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, तो क्या होगा, हमारा लाइफ अच्छा हो जाएगा। और इस अच्छे लाइफ को हम किसी को और के बता सकते हैं, हम एग्जाम्पल बन सकते हैं कि ये चीज करके हमने ऐसा लाइफ जिया है, आप भी जी सकते हैं। तो क्या होगा कि आपके जानने वाले लोग कहेंगे कि नहीं, हमें भी करना है। आज हम ससुराल में जाते हैं, कहते हैं कि क्या उधर तुम बंगाली में जीजा जी नहीं बोलते हैं, जमाईदा बोलते हैं। जमाईदा केमन आछो, भालो एकदम, माने कि युवक थाकछो, माने यंग दिखते हैं, वो लोग बोलते हैं। तो इसके पीछे जो है क्या है, कि हमने अप्रूव करके दिया कि हम आपके साथ नहीं है, आप जैसे जिंदगी को जी रहे हैं वैसे नहीं खाते हम। और नहीं खाने की वजह से आज उन लोगों का पेशा में ज्यादातर स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग है। तो हमने प्रूव किया कि नहीं, हम वैसे नहीं हैं, चैलेंज एक्सेप्ट किया कि हम लोग नहीं लेते हैं। तो क्या हुआ कि वो हालांकि दूर बना के रखे थे पहले, लेकिन अब हमारे पास आते हैं क्योंकि उनका हेल्थ खराब हो चुका। तब जानने के लिए आते हैं, जब भी जाते हैं तो जानने के लिए आते हैं कि नहीं, आप बताइए आप कैसे हैं, आप, हम कैसे रह सकते हैं, अपना प्रॉब्लम लेके आते हैं रोज। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, हमको ये हो गया, मैं ये हो गया, फलना चिल्ला हो गया, वो बताते हैं, फिर हमको उसको बताते हैं कि नहीं, आपने जो गलतियां की, ये गलतियां को छोड़ दीजिए, आप तब उसके बाद आप हमसे बात कीजिए, पहले छोड़िए फिर हमसे बात कीजिए। क्योंकि वो चैलेंज देते हैं कि नहीं, छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से करके आज बहुत सारे लोग हमारे लाइफ में आते, अब जुड़ना माने कि वो मधुमक्खी का छत्ता की तरह जुड़ना चाहते हैं कि नहीं, हमें कैसे अच्छा होना, कैसे अच्छा होना। तो क्या हुआ कि इस एज तक में हमने उन लोगों को बता दिया कि हमारे सामने में आपने जन्म लेके खड़ा हुआ, और आज एज में उसका ज्यादा हो गया, हमसे ज्यादा वो लाइफ में चैलेंज है उनके। तो उस चैलेंज को खत्म करने के लिए मेरे पास आने लगे। तो ये सिचुएशन है अपने आप को प्रूव करने का। अगर हम अपने आप को प्रूव कर लेते हैं कि नहीं, कुछ अच्छा खाने से, कुछ अच्छा एक्सरसाइज करने से, कुछ मेडिटेशन करने से, और कुछ सप्लीमेंट लेने से, ये अगर हमने किया तो, और अच्छी नींद लेने से करते हैं, तो हम अच्छा लाइफ जी सकते हैं, और किसी और का इम्प्रेशन भी बन सकते हैं, उसको हम एग्जाम्पल बन सकते हैं कि हम अच्छा रह सकते हैं। थैंक यू सर, बस इतना ही बोलना चाहेंगे।
चलिए, बहुत ही बढ़िया। एक जोरदार क्लैपिंग जनार्दन सर के लिए। इन्होंने कितने अच्छे तरीके से बताया कि इनका जो बुनिया है वो कितना ज्यादा ये खाते थे, राइट। और चैलेंज करते थे कि अगर मतलब खिला सकते हैं खिलाइए, आपका स्टॉक हम खत्म कर देंगे, राइट। तो सोचिए कि उस वो जनार्दन जी और अभी के जनार्दन जी में कितना ज्यादा बदलाव आ गया, राइट। तो अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो हैंड्स अप कर दीजिए। सारे लोग आपका हैंड्स देख रहे हैं, यस। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू जयनंदन जी, बहुत ही बढ़िया आपने अनुभव शेयर किया। बहुत ही मजेदार है, और आपके इस हेल्थ फिटनेस जर्नी को सुनकर और देखकर ना जाने कितने सारे लोगों के लाइफ में बदलाव आएगा। तो बस ऐसे ही हम लोग हर दिन कनेक्टेड रहें, लोगों को होप देते रहें, और लोगों के हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते रहें। तो आज का 222वां एपिसोड हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। कल मिलते हैं 223वें एपिसोड में। कल डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी बात करेंगे एक ऐसे पुस्तक के बारे में जो पुस्तक हर इंसान को पढ़नी चाहिए। व्हाट योर डजट डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू। बहुत ही जबरदस्त बुक है। हम सारे लोगों ने इसको पढ़ी है, लेकिन कल इसका रिव्यू होगा, क्योंकि अभी हेल्थ के समय में उसका नॉलेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।